गुलकान, शेखुपुरा के मल्होत्रा स्कूल में रेड हुई है। वो तो हमारा एक कैंप था। कोई खास नुकसान? बस कुछ लड़के पकड़े गए। मगर खुशी की बात यह है कि उस स्कूल का ट्रस्टी और हमारा पुराना दुश्मन पीर मोहम्मद भी पकड़ा गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। पीर मोहम्मद अब वो स्कूल का ट्रस्टी है, इसलिए जिम्मेदारी उसकी ही बनती है। मामू, सब जगह मैसेज दे दो, मल्होत्रा स्कूल का कैंप हमारे लिए खत्म हो चुका है। वो मैसेज तो मैंने कब का दे दिया है। गुड। मैं हथियारों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राजेंद्र सिंह की कंपनी जा रहा हूँ जाओ सुल्तान। और लौटते में आशा से भी मिलूंगा। सुल्तान, बड़ी होशियारी से। हम लाला पीर और राजेंद्र सिंह को तो जानते ही हैं, लेकिन आशा पे उतना ही एतबार करना जितना तुम्हारा ज़मीर गवारा करे। जाओ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी पायल को? देखिए, अभी तो हमें इनका चेकअप करना पड़ेगा, फिर जो भी ठीक होगा हम करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए। सिस्टर, इन लोगों से फॉर्म पे दस्तखत करा लीजिए। आप लोग प्लीज यहीं रहिए। लीजिए, ये फॉर्म भर दीजिए। किस लिए? ये हमारे हॉस्पिटल का रूटीन है। इस फॉर्म के भरने का मतलब है कि हम इस पेशेंट पर पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो ज़रूरी भी है। वैसे इस पेशेंट के फादर कौन है? मैंने पूछा कि इनके फादर कौन है। आप ही हैं। तो आप फॉर्म जल्दी से भर दीजिए। आज तो मैं तुम्हें सिर्फ अपने परिवार वालों से मिलाने के लिए लेके आया हूँ, लेकिन आशा, जिस दिन मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर इस घर में पहली बार लेकर आऊँगा, उस वक्त यहाँ पर बिजी तुम्हारी आरती उतार रही होंगी, और पूजा भाभी, राशि भाभी और खुशबू तुम्हें प्यार से अंदर लेकर जाएंगी, और यहाँ पर चावल वाले कलश को तुम अपने पैर से यूं मारकर अंदर आओगी। ये हमारा किचन है, और ये रहा हमारा हॉल। कैसा लगा? वीर जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत तो है ना वीर जी? क्यों भाई, खैरियत को क्या हुआ? नहीं, वो आप हमेशा अकेले आते थे ना, लेकिन आज ये... हाँ, बताइए बताइए, ये कौन है वीर जी? अरे बताइए ना वीर जी। ये आशा। आशा? अच्छा, वो वाली आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आशा है ना? लेकिन वीर जी, ये तो छोटी नहीं है, काफी बड़ी है। सॉरी। अच्छा, तो आप हैं आशा जी? वैसे मैं कुलदीप हूँ। जानती हूँ। और आप खुशबू हैं। अरे वाह, नॉट बैड। हाँ, अरे सीबीआई ऑफिसर है, मजाक है क्या? अरे खुशबू, तुम हमेशा भूल जाती हो यार। ऐसे खड़े खड़े बातें करेंगे क्या? चलिए बैठ के बातें करते हैं। चलिए आइए ना। बैठिए ना। अब बैठिए। बैठिए। हाँ, तो आशा जी ये बताइए कि आप हमारे उदयवीर जी को कब से जानती हैं? यही कुछ 3-4 महीने। तीन चार महीने से? तो घर तक आने में आपने इतनी देर लगा दी। वेरी बैड परचाई जी। परचाई जी? नहीं, वो बीजी
बीजी और बाबूजी आ रहे हैं। बीजी, बाबूजी, ये आशा है। खुश रहो पुत्र जी, खुश रहो। और बाबूजी, इनसे मिलिए। ये हमारे उदय बीजी हैं और आशा को यही लेकर आए हैं, है ना बीजी? कितनी सोनी बच्ची है कि नहीं पुष्पा जी? बाबूजी, सोनी बच्ची है तब तक है जब तक घर में है। जैसे ही ऑफिस में पहुंच जाती है ना, इसके हाथों में रिवॉल्वर आ जाती है ना परजा जी? मेरा मतलब है आशा जी। कुलदीप चुप कर जा, तंग क्यों कर रहे हो उसको? बैठो पुत्र जी, बैठो। और पुत्र जी, आपके घर में और कौन कौन है? जी, घर में माँ है और जब मैं छोटी थी तभी बाबूजी। पुत्र, हम तुम्हारे बाबूजी जैसे ही हैं। आज रब ने हमें एक और बेटी दे दी है। राशि, इनसे मिलो। ये आशा है। आशा, ये उदय की भाभी राशि है। पूजा, ये आशा। उदय वीर जी की स्पेशल असिस्टेंट है, लेकिन बॉस भी बन सकती है। हम लोग चलें, बच्चों को बातें करने दो। ठीक है लाला जी, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ पुत्र। आओ जी, बैठो ना। तो तुम उदय के साथ काम करती हो? अच्छा आशा, अपने बारे में कुछ बताओ ना। हाँ, वैसे भी बाबूजी कह के गए कि आप लोग बातें करिए, तो इसलिए हम लोग बातें करते हैं ना। कुलदीप, बस बहुत हो गया। अरे यार, हमें ड्यूटी पर जाना है। अरे उदय वीर जी, तो आप चले जाइए ना, इन्हें यहीं छोड़ जाइए। और क्या? खुशबू, वो जो मिशन है ना। हाँ खुशबू, वो जो मिशन है उसकी कामयाबी के लिए इन दोनों का साथ में रहना बहुत जरूरी है। तुम समझती नहीं हो यार, है ना बीर जी? तू मानेगा नहीं। हाँ, अभी मैं तेरे को अरे बताऊंगा। सॉरी बीर जी, सॉरी, अरे सॉरी बीर जी, गलती हो गई। कुलदीप, अभी आशा परजा जी को बता दूंगा। बीर जी, बीर जी बताइए। सर डॉक्टर से पूछिए तो सही। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी पायल? पायल की हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल हम उसका ऑपरेशन अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन उसे खून देना होगा, वो भी तुरंत। आप मेरा ब्लड ले लीजिए ना, मैं उसका पापा हूँ। ठीक है, आप आइए हमारे साथ, हम आपका खून टेस्ट करते हैं। आइए आइए। सॉरी मिस्टर राजन, आपका ब्लड ग्रुप आपकी बेटी के ब्लड ग्रुप से नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, पायल का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव? तब डॉक्टर साहब आप मेरा ब्लड ले लीजिए। मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। सिस्टर, इनका ब्लड ग्रुप टेस्ट करो।
कैसा है मेरा पायल बच्चा? पापा, सर में बहुत दर्द है। पापा, डॉक्टर क्या कहते हैं? बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरी पायल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। पापा, लेकिन मुझे हुआ क्या है? बेटा, तू चिंता मत करना, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, सच कह रहा हूँ। पापा, आप सब लोग कहाँ गए थे? बेटा, तेरे लिए ब्लड का इंतजाम करने के लिए डॉक्टर ने बुलाया था। ब्लड? हाँ बेटा, बस इतना सा ही। तू घबरा मत, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी बेटा। खुशबू, खुशबू प्लीज मेरी पायल से बात करवा दे। मैं क्यों करवाऊं? देखिए वीर जी, आपके घर में फोन है, आपके ऑफिस में भी फोन है, और अरे हाँ, आपके हाथ में भी मोबाइल है, तो फिर मैं क्यों? मैंने कई बार कोशिश की लेकिन उसके घर पे कोई फोन ही नहीं उठाता। अरे हाँ वीर जी, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो। दोबारा ट्राई करते हैं। थैंक्स। रिंग जा रही? हाँ लेकिन हेलो। खुशबू बेटा। हाँ अंकल, नमस्ते। क्या बात है अंकल, आपके घर में कितनी बार ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन नो रिप्लाई ही आता है। आप लोग कहीं चले गए थे क्या? नहीं बेटा, दरअसल बात यह है कि हम लोग अस्पताल में हैं। हॉस्पिटल में? हाँ बेटा, वो पायल की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए उसे यहाँ लाना पड़ा। पायल हॉस्पिटल में? अंकल वो ठीक तो है ना? बेटा, अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगी। कमाल है अंकल, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरी उससे बात करवाइए ना प्लीज। खुशबू बेटा, फिलहाल वो सो रही है, जैसे ही उठती है मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। लेकिन वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है ना अंकल? हाँ बेटा, अभी पहले से बेहतर है, और चिंता की कोई बात नहीं। अंकल प्लीज उसका ध्यान रखिए और कहिए कि मैं याद कर रही थी। मैं फिर फोन करूंगी अंकल। अच्छा बेटा। पायल ठीक तो है ना? वीर जी, पहले से बेहतर है। डॉक्टर साहब, अब मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? 100%। तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा ब्लड ग्रुप बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हारे पापा तक का ब्लड ग्रुप तुमसे नहीं मिला। वो तो दर्शन अंकल का ब्लड ग्रुप तुमसे मिल गया और लेकर तुम्हें चढ़ा दिया। दर्शन अंकल का? हाँ बेटा, दर्शन अंकल ने तुम्हें ब्लड दिया। अंकल, अब तो मैं आपकी भी बेटी हो गई। क्योंकि आपका खून मेरे खून में मिल गया है। हाँ बेटी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? श्योर, शी विल बी परफेक्टली ऑलराइट। टेक केयर। मैं जरा पायल की दवाइयाँ लेकर आता हूँ। क्या बात है पापा जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं परेशान इसलिए हूँ कि तू अचानक दिल्ली क्यों जा रहा है? अब पापा जी, मिनिस्टर साहब दिल्ली जा रहे हैं, उन्होंने कहा है साथ चलने, अब मना थोड़ी कर सकता हूँ। ओए गुरदीप सिंह, ओए मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। इस अखबार में साफ साफ लिखा है कि तेरा मिनिस्टर हिंदुस्तान से बाहर गया है, और तू कौन से मिनिस्टर के साथ जा रहा है भला? पापा जी, कोई एक मिनिस्टर थोड़ी ना है जो मेरा बॉस है।
होम मिनिस्टर साहब विदेश गए, मैं तो दूसरे मिनिस्टर के साथ जा रहा हूँ। और तू दूसरे मिनिस्टर के साथ क्यों जा रहा है? क्या काम है? पापा जी पायल बीमार है ना। ये पायल कौन है? जी मिनिस्टर साहब की बेटी। भाई तू मिनिस्टर का नौकर है कि उनकी बेटियों का नौकर है? दोनों का। अब मैं सामान पैक कर लूँ? हाँ हाँ कर ले, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, तू बहुत बड़ा अफसर होगा घर के बाहर, घर के अंदर मेरे को तेरी बातें समझ में नहीं आती हैं। ये ले पढ़ ले। पापा जी आप भी ना। पुत्र ये भी रख ले, बाकी सारा सामान पैक कर लिया ना? जी माँ। ठीक है, तू अपना ख्याल रखना पुत्र। हाँ जी माँ। और हाँ, उसे मेरा प्यार दे देना। उसे किसे? उसे ही, मिनिस्टर साहब की लड़की को। आशा, तुमने बताया नहीं मेरे परिवार वाले तुम्हें कैसे लगे? अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। कुलदीप और खुशबू ने मेरी इतनी खिंचाई की, लेकिन उसमें भी मुझे उनका प्यार नजर आ रहा था। उदय, मुझे आपके घर वाले बहुत अच्छे लगे। तुमने भी तो पहले मुलाकात में सबका दिल जीत लिया। अच्छा, वो कैसे? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं, तुम हो ही इतनी अच्छी। एक मिनट। हेलो, सुल्तान बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। नगमा ने तुम्हारा मैसेज दिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वक्त और जगह बताइए। नोट करो। जी। ठीक है, पहुंच जाऊंगी। आशा, यानी शिकार जाल तक आ रहा है। हाँ, आ रहा है। वेरी गुड। बस एक दिन की बात है आशा, उसके बाद सुल्तान का चेहरा मेरी आंखों के सामने होगा। आशा, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। वो सब तो ठीक है उदय, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस मिशन पे जाने से डर लग रहा है। आज से पहले मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। आशा, आज से पहले तुम अकेली थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो गया हूँ। शायद इसलिए। हाँ, शायद इसीलिए। उदय, मुझे हमेशा के लिए अपने घर कब ले जाओगे? वो वक्त भी दूर नहीं आशा। मिशन सुल्तान के पूरे होते ही मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा, जहां सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओह, मतलब कल सुल्तान के दरवाजे पर मुझे संभल कर जाना होगा, क्योंकि ससुराल का दरवाजा उसके बाद ही मेरे लिए खुलेगा। आशा, ये तुमसे किसने कह दिया कि सुल्तान के पास तुम अकेली जाओगी? सुल्तान से मिलने पहले मैं जाऊंगा और तुम पीछे से फोर्स लेकर आना। ये किस्सा मैं कल ही खत्म कर देना चाहता हूँ। उदय, आप वहां नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा आशा। लेकिन क्यों? क्योंकि सुल्तान को मारने के बाद मैं तुम्हें वहां से अपने घर ले जा सकूं।